अपना इसी ढंग से कुछ कंफ्यूजन पैदा करके, भ्रम पैदा करके, जिसमें भाजपा माहिर है, महारत हासिल है इसमें अफवाह फैलाना, दुष्प्रचार करना। भाजपा जो है सो केवल इसीलिए उसके एकमात्र अभियान उसका रहता है कि सत्ता कैसे उसके हाथ में बरकरार रहे और नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेवारी होती है, क्या माने उसकी भूमिका होनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। इतना इरिस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार आपको जो है इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। तो नीतीश जी के सामने में प्रधानमंत्री का पद बौना है। छाप तिलक सब चीनी मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगी। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली में कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक कर ली है सीट शेयरिंग के मामले को लेकर। बिहार में कितने सीटों पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने हैं। अब सीटों के बंटवारे से पहले जहां जदयू में उठापटक की स्थिति मची हुई है, जदयू के अंदर जो स्थितियां पिछले 72 घंटों में बिहार के राजनीति को गरमा रखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, फिर नीतीश कुमार के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसके बाद कुछ फैसला लेंगे, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में राजद क्या कुछ फॉर्मूले पर काम कर रहा है, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और राजद के बीच में क्या बातचीत हुई है, तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरजेडी से चितरंजन गगन जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, कांग्रेस ने तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है, आप लोगों का क्या होगा? कह रहे कि 9 सीट चाहिए हमें, 9 सीट से 10 सीट भी हो सकता है, कई कैंडिडेट के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। राजद क्या कर रही है? ये देखिए, ऐसे पॉलिटिकल बयान देना अलग बात है। हर पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक सीटों पर हम लड़े जी। लेकिन बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमारे पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय लालू जी हैं, आदरणीय ये लोग जो है सो बात करेंगे और टेबल पर बात होगी तो जो है सो बहुत स्मूथली सीट शेयरिंग का मामला बिहार में सॉल्व हो जाएगा। कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं। सीट शेयरिंग के मामले तो चल ही रहे हैं, लेकिन मामला काफी ज्यादा बिहार में अगर देखा जाए तो गंभीर हो रहा है। जदयू की स्थितियां ठीक नहीं चल रही है। इंडिया गठबंधन में जदयू रहेगा कि नहीं? नहीं, जो भी बातें केवल काल्पनिक हैं, केवल हवा में बातें। सवाल यह है कि 2024 का चुनाव है सामने, हर पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही और बैठक होना, या अब बैठक तो जो है सो स्वाभाविक रूप से बैठक होगी ही अपने रणनीति तय करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए। तो अब सामने लड़ाई है, तो अब उस बैठक को अन्यथा दूसरे ढंग से लेने का जो ये चल रहा है, कयास लगाया जा रहा है तरह तरह के, जबकि उस पर स्पष्टीकरण आदरणीय नेता नीतीश जी का आ गया है, ललन सिंह जी का आ गया है। उसमें तो ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन बात को बतंगर बनाकर जो मीडिया में कोई खबर नहीं है तो कुछ ना कुछ करना है। और भाजपा में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद भाजपा की परेशानी काफी बढ़ गई। सब जो घटाव कर वह देख लिया है, कैलकुलेशन कर लिया है। बोलने के लिए भले ही बोले कि हाँ हम इतना सीट पर होंगे, अब इतना सरप्लस सीट मेरा कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। कई देख रहे हैं कि आ रहा है, सर्वे आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है। लेकिन वैसे बिहार के बारे में, बिहार में इंडिया गठबंधन के सामने उसका खाता नहीं खुलेगा। 2 अंक में पहुंचने का सवाल नहीं है एनडीए गठबंधन को। लेकिन अपना इसी ढंग से कुछ कंफ्यूजन पैदा करके, भ्रम पैदा करके, जिसमें भाजपा माहिर है, महारत हासिल है इसमें अफवाह फैलाना, दुष्प्रचार करना, निगेटिव को में भी वो सब ताली पीटने लगता है।
हाँ, उसकी एक खासियत है। एक मनोवैज्ञानिक जो है ना स्ट्रेटजी, वही भाजपा अपना रही है, लेकिन कहीं इसमें कुछ नहीं है। स्वाभाविक है, हर पार्टी अपना तैयारी कर रही है। हम लोग की पार्टी में लगातार बैठक चली रही है। कांग्रेस की बैठक हुई, जनता दल की बैठक हो रही है। दिल्ली में नीतीश कुमार कुछ अनशेड्यूल नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। चर्चा ये चल रही है कि फिर से एनडीए का साथ हो सकता है। बीजेपी के कई शीर्ष नेता वहां पहुंच चुके हैं। क्या कुछ बातचीत, मतलब कुछ मामला गड़बड़ा रहा है क्या? नहीं, सब मैंने कह दिया, यह सब केवल जो सो भ्रम पैदा करने का प्रयास हो रहा है। इंडिया गठबंधन को मूर्त रूप देने में आदरणीय नीतीश जी की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने पहल किया लालू जी के साथ मिलकर, और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन जो है सो वास्तविकता के साथ सामने आई। तो अब उसके बाद अब जो इसके खुद माने सूत्रधार रहे हैं, उन पर कोई अगर यह सवाल उठाता तो इससे हास्यास्पद बात और क्या होता है। उनको कुछ मिला नहीं ना सर। जदयू के जो लगातार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, उनको कन्वेनर बनाया जाएगा, लेकिन कुछ मिला नहीं, जिस वजह से नाराजगी बढ़ गई नीतीश कुमार की, और इस वजह से वो चाहते हैं कि हम इंडिया से अलग हो जाए। असहजता बढ़ गई है उनकी। नहीं, देखिए, हम लोग समाजवादी परिवार के हैं जी, और हम लोग सिद्धांत के लिए लड़ते हैं। अभी देश के सामने जो चुनौतियां हैं, देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको बचाने का, आप देख रहे हैं संसद की क्या भूमिका रहने दिया गया। तो ये जो है, जो वादे किए गए जनता से, आज किस स्थिति में देश के नौजवान, किसान, महिला, सबको आप देख रहे हैं जो स्थितियां हैं। जो भी वादे किए गए सब केवल कोरा कागज साबित हुआ, कहीं कुछ नहीं, कोरा आश्वासन रहा, कोरा वादा रहा। तो अब सवाल यह है कि भाजपा जो है सो केवल इसीलिए उसके एकमात्र अभियान उसका रहता है कि सत्ता कैसे उसके हाथ में बरकरार रहे, और नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेवारी होती है, क्या माने उसकी भूमिका होनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। इतना इरिस्पॉन्सिबल प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार आपको जो है इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का पद, और नीतीश कुमार जी के लिए के सामने अब कोई भी पद बहुत छोटा है। नीतीश कुमार जी भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, बिहार में इतने लंबे दिनों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, जेपी के अनुयायी हैं। जेपी कौन पद पर था? तो इसलिए पद उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो समाजवादी परिवार के हैं, समाजवादी विचारधारा से के आधार पर जिनकी राजनीति होती है, राजनीति करते हैं, उनके लिए पद तो जो है सो अभी अपना ढंग से लोग कयास लगा रहा है। नीतीश जी ऐसे कहे वैसे कहे, नीतीश जी कई बार बोल चुके हैं। तो नीतीश जी के सामने में प्रधानमंत्री का पद बौना है। उनको नहीं चाहिए प्रधानमंत्री। वो तो जरूर है, लेकिन जो समाजवादी परिवार के हैं, समाजवादी विचारधारा से के आधार पर जिनकी राजनीति होती है, राजनीति करते हैं, उनके लिए पद तो जो है सो अभी अपना ढंग से लोग कयास लगा रहा है। नीतीश जी ऐसे कहे वैसे कहे, नीतीश जी कई बार बोल चुके हैं। तो नीतीश जी के सामने में प्रधानमंत्री का पद बौना है। उनको नहीं चाहिए प्रधानमंत्री। वो तो जो है सो चुनाव के बाद तय होगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वह तो बात की बात है। इसलिए पहले जो प्राथमिकता क्या है, प्राथमिकता है देश को बचाना। जिनके लिए प्राथमिकता है पीएम का कुर्सी, वो उसके लिए अपना उस प्रयास में लगे रहते हैं। बस 12 महीना और 300 दिन कहिए कि उसी में लगे रहते हैं। एक सूत्री कार्यक्रम उनका रहता है। महागठबंधन में सब ठीक है अंतिम? बिल्कुल ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है। कहीं कोई न कंफ्यूजन है, न भ्रम है, न कहीं से कोई इसमें अंतर विरोध है, कहीं कुछ नहीं। चलिए ठीक, चलिए महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। ये तो अब 29 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है या फिर मामला गड़बड़ा रहा है। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय रखिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के
तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।